हेलो एवरीवन। महाकाल कृषि कोचिंग जांजगीर में आप सभी का स्वागत है। महाकाल कृषि कोचिंग जांजगीर छत्तीसगढ़ में होने वाले कृषि शिक्षक की भर्ती के लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेके आया है। ये जो कोर्स है फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन कोर्स है और ये कोर्स महज 45 दिनों का है। इस कोर्स के लिए डेमो क्लास की व्यवस्था की गई है ताकि आप डेमो अटेंड करके देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कृषि शिक्षा की तैयारी कैसी कराई जाएगी। उसी डेमो को आगे कंटिन्यू करते हुए आज है आपका डेमो नंबर 6। ये जो डेमो नंबर 6 है आपका, ये रहेगा आपका छत्तीसगढ़ नॉलेज पे। तो ये जो छत्तीसगढ़ का नॉलेज है ये आपको मैं पढ़ाऊँगा। चूँकि छत्तीसगढ़ ये आपका ही है, ये आप ही का राज्य है। छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ था हम सब लगभग जानते हैं, 1 नवंबर 2000 भारत के 26वें राज्य के रूप में। इसका 26वें राज्य के रूप में जिसका गठन हुआ था, इसी दौरान 2 और राज्य बने थे। एक बना था आपका झारखंड और एक आपका उत्तराखंड। जो झारखंड बना था वो आपका बिहार से अलग होकर बना था और जो आपका उत्तराखंड बना था वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था और जो छत्तीसगढ़ बना था वो आपका एमपी से होकर बना था। तो जनरली पूछता है कि इसका मदर स्टेट कौन सा था। तो चूँकि मदर स्टेट वो जहाँ से वो चीज़ें पैदा हुआ है, तो यहाँ पे एमपी हमारा मदर स्टेट है जहाँ से अपना ये पैदा हुआ है। उस समय के अगर सीएम कौन थे तो दिग्विजय सिंह नाम के जो व्यक्ति थे माननीय, वो आपके सीएम थे उस दौरान 2000 के आसपास में। और देखिए अब ये जो 1 नवंबर 2000 का जो प्रोसेस है पूरा 26वें राज्य में कि ये कैसे बना, बहुत सारे इसके लिए लोग कुछ मोर्चा निकाले, कुछ पार्टी का गठन किए, कुछ समिति गठन किए, वो सब अपन पढ़ेंगे रेगुलर क्लास पे। यहाँ पे मैं आपको चूँकि छत्तीसगढ़ के बारे में बता रहा हूँ तो उसका इंट्रो के तौर पे ही कुछ कुछ चीज़ों को बताऊँगा। तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे राजकीय प्रतीक के बारे में। अब राजकीय प्रतीक का मतलब होता है स्टेट का सिम्बॉल, कौन कौन सा सिम्बॉल किस किस नाम से चलता है। यहाँ पे सबसे पहला बात करूँगा कि देखिए हमारा जो राजकीय चिन्ह है छत्तीसगढ़ का, वो आप लोग देखे होंगे कि ये जो अपना सारनाथ होता है उसका ऐसा जो शेर बना होता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा। फिर इसके चारों तरफ देखोगे एक ऐसा सर्कल होता है। इस सर्कल के बाद इस सर्कल के यहाँ पे इसके नीचे में यहाँ लिखा होता है सत्यमेव जयते। फिर इसके चारों तरफ यहाँ पे आप देखोगे कि धान की बालियाँ ऐसा होता है। यहाँ पे दोनों तरफ, इस तरफ भी धान की बाली होती है, ऐसे ऐसे बनी होती है धान की बालियाँ। इसको मैं आपको इमेज के माध्यम से भी समझा सकता हूँ। जब रेगुलर क्लास पढ़ेंगे ना तो हाँ इमेज के माध्यम से ही समझेंगे। चूँकि ये डेमो है तो मैं आपको इसको बना के थोड़ा समझा देता हूँ, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये धान की बाली के बाद यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर और होता है जो आपका ये इसका शाखा ऐसा जुड़ा होता है ऐसे कि धान की बाली 2 आपस में ऐसा एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ तरंगे दिखाई देगी, ऐसे तरंगे रहेंगे 3 ठो, जो हमारे भारत का जो रंग होता है उसी रंग से प्रदर्शित करते हुए झंडा का। फिर यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है नीला रंग का ऐसा दोनों तरफ। फिर इसको कवर करते हुए एक और सर्कल होता है आपका पूरा बड़ा सर्कल, और इस सर्कल में इन सब तरफ यहाँ पे तो ऐसे ऐसे करके आपके 36 ठो किले बने होते हैं। यहाँ पे लाइन से पूरे 36 ठो किले बने रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि मैं गिन नहीं रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ। यहाँ पे 36 किले होते हैं जो छत्तीसगढ़ को जनरली प्रेजेंट करता है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर एक राजकीय प्रतीक आपका होता है। तो सरकार के द्वारा कब गठन किया गया इसका, कि कब से बोला गया कि इसको राजकीय प्रतीक माना जाएगा, वो था, याद रखिएगा डेट हमेशा याद रखना पड़ता है, 4 सितंबर 2001। 4 सितंबर 2001 को माना गया था कि इसको हमारा राजकीय चिन्ह माना जाएगा। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आता है कि यहाँ पे ये जो चीज़ें बनी हैं जो सिंबल, वो कौन से कलर का होता है और वो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, यह है आपका हरा रंग, यह आपका क्या है
हरा रंग, ये हरे रंग का रहेगा, समझिएगा। ये बीच का जो कलर रहेगा वो रहेगा आपका सफ़ेद रंग का। फिर आपका ये जो लाइन है वो रहेगा आपका नीला रंग का। यह है आपका पीला रंग। यह है आपका केसरिया, सफ़ेद और हरा। मैं लिख देता हूँ झंडा रंग, आप समझ जाएंगे। झंडा रंग मतलब केसरिया, सफ़ेद और हरा, इस तरीके के। ये रहेगा आपका लाल रंग का। तो इस तरीके से कलर आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। ये पीला रंग क्या है तो आपको बताया हूँ, धान की बाली। ये नीला रंग क्या है तो ये आपका क्या है, विद्युत का संकेत है, समझिएगा। ये जो नीला है ये आपका विद्युत का संकेत है। ये पीला रंग जो है ये लिख लीजिएगा धान का संकेत करता है। हरा रंग जो है वो आपका किले को इंडिकेट करेगा। ये तो पता है लाल रंग का अशोक स्तंभ है। ये आपका जो रंग है आपका ये नदियों का, हमारे यहाँ नदियाँ भरमार है उसका संकेत कर रही है। तो इस तरीके से आपका जनरली इसका संकेत करते हैं इन लोग। और यहाँ पे ये जितना भी आपको वृत्ताकार परिधि आपको जो दिख रहा होगा, ऐसा एक सर्कल जो बना हुआ है, वो क्या इंडिकेट करता है, छत्तीसगढ़ का विकास को, कि छत्तीसगढ़ का विकास हमेशा निरंतर होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। और ये जो आपको बता रहा था मैं कि जो झंडे का रंग है वो आपका नदियाँ और यूनिटी के लिए भी सिंबल देता है कि हम, चूँकि ये भारत के झंडे का रंग है तो हम सब एक साथ हैं, एक मिल के रह रहे हैं, ऐसा इंडिकेट भी करता है। सेकंड, ये आपका दूसरा सिंबल या कौन सा छत्तीसगढ़ में, तो देखिए आपको पता है राजकीय पक्षी क्या है। अगर राजकीय पक्षी की बात करूँगा तो आप सभी जानते हैं पहाड़ी मैना जो होती है उसको हमारे यहाँ का राजकीय पक्षी माना जाता है। इसको बस्तरिया मैना भी बोलते हैं, बस्तर में पाया जाता है। कब इसको स्वीकृति कब मिला था, इसकी स्वीकृति कब हुई थी कि भैया इसको माना जाएगा, तो यह है आपका जुलाई 2001 में। लगभग सभी चीज़ें जुलाई 2001 का ही आपको मिलने वाला है। इसका नाम क्या है पहाड़ी मैने का, अगर इसका साइंटिफिक नेम बोला जाए तो क्या है इसका, तो इसका नाम होता है ग्रेटी पेनिसुलेरिस। क्या नाम है इसका, ग्रेटी पेनिसुलेरिया, ग्रेटी पेनिसुलेरिया इसका नाम होता है। इसकी क्वालिटी क्या है, जैसे गुण क्या है, तो ये आवाज़ की नकल करती है ना, इसकी खासियत है कि ये आवाज़ की नकल करती है। आप जो बोलोगे उसको, जिसका नाम बस्तरिया है क्योंकि ये बस्तर में पाया जाता है, ये आप समझ सकते हैं। राजकीय पशु की बात करूँगा कि हमारे यहाँ की राजकीय पशु क्या है, तो आपको पता है इसको हम लोग बोलते हैं वन भैंसा। वन भैंसा, अब चूँकि भैंसा है तो भैंसा का नाम आपको पता ही है, ये है बुबेलस बुबेलिस। इसको स्वीकृति कब मिला था, सेम बताया मैं आपको, मोस्टली सभी चीज़ जुलाई 2001 का ही है। अब चूँकि भैंस है तो ये मांस वांस नहीं खाता, ये शाकाहारी होता है, ये शाकाहारी होता है। स्थान कहाँ पाया जाता है ये, तो ये बीजापुर में पाया जाएगा। बीजापुर मतलब बस्तर संभाग के क्षेत्रों में ये पाया जाता है। हमारे यहाँ का राजकीय पेड़ क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि राजकीय पेड़ क्या है, तो ये आपको पता है हमारे यहाँ का राजकीय पेड़ या वृक्ष क्या है, तो ये होता है हमारा साल, जिसका नाम होता है सूर्या रोबस्टा। अपन एग्रीकल्चर वाले हैं, अपन ये सबको जानते हैं, सूर्या रोबस्टा
जो बस्तर होता है ना क्षेत्र, वहाँ पे साल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए ना बस्तर क्षेत्र को ना क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। किसका द्वीप? साल वनों का। साल वनों का द्वीप कहा जाता है किसको? बस्तर को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साल पूरा चारों तरफ से घिरा रहता है, तो ऐसा लगता है कि बस्तर में कि वही वहाँ पे बना हुआ है, द्वीप के जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये कहाँ? जनरली जो कोंडागांव क्षेत्र है ना, कोंडागांव, वहाँ पे एक केसकर घाटी है ना, जो केसकर घाटी मतलब ये जो केसकर घाटी है ना, वही आपका एंट्री मार्ग भी था बस्तर संभाग में एंट्री का। तो वहाँ पे ना केसकर घाटी में ना बेस्ट साल आपको वहाँ देखने को मिलेगा। सागौन ज़्यादा नहीं है, लेकिन सागौन का भी वन हमारे यहाँ आपको देखने को मिलेगा। फिर इसी छत्तीसगढ़ की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा राज्य की भाषा के बारे में। आपको पता है कि राज्य की भाषा हमारे यहाँ की छत्तीसगढ़ी है। जो छत्तीसगढ़ी हमारी राज्य की भाषा है ना, इसको 28 नवंबर सन 2007 को घोषणा किया गया था कि 28 नवंबर को हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस मनाएंगे। उस दिन से लेके अभी तक हमारे यहाँ 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस मनाया जाता है। और हिंदी भाषा दिवस की बात करेंगे ना, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, वो 14 सितंबर को हमारे यहाँ हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा दिवस हमारे यहाँ 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा और लगभग आपका वही देश आज़ादी के आसपास 1947-48 में ही घोषणा किया गया था कि इसको 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाया जाएगा, और 28 नवंबर 2007 को आपका छत्तीसगढ़ भाषा दिवस मनाया जाएगा। तो ये है आपका डेमो का क्लास। तो छत्तीसगढ़ जो है आपका आज तो इंट्रोडक्शन था ये, और जब भी छत्तीसगढ़ आगे पढ़ेंगे हम लोग तो स्टेप बाय स्टेप जितना आपके लिए काम का है ब्रीफ में आपको मैं पूरा पढ़ाऊँगा, क्योंकि हमको यहाँ पे एग्ज़ाम निकालना है, पीएससी फाइट नहीं करना है। पीएससी में क्या एकदम डिटेल में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये कृषि शिक्षक की भर्ती है। तो यहाँ पे हम लोग जनरल पढ़ेंगे, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।